हेलो जय हिंद, नमस्कार। मैं रंजीत आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं ड्रीमर्स आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, शुरू करते हैं हमारी डेली 10 मिनट करंट अफेयर सीरीज को। और ये रहा सीरीज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हयाली गवी। एक वॉल्केनो था जो रिसेंटली आप देख रहे हैं, ये इरप्शन हुआ था यहाँ पे, ठीक है। ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये कहाँ पे है और किस टाइप का ये वॉल्केनो है। जैसे आप देख रहे हैं, कल भी क्लास में भी आपने एक वॉल्केनो देखा था। तो करंट में जितने भी वॉल्केनो इरप्शन हो रहे हैं तो उनको आप जरूर याद कीजिएगा, जो एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। और पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, इट इज लोकेटेड इन द अफार रीजन ऑफ इथोपिया। जरूर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। रीजन जनरली आपको हर किसी के द्वारा या कहीं पे जनरली बहुत कम मिलेगा हमारा, जो मतलब आपको ये रीजन पढ़ने को बहुत कम मिलेगा, जो अफार रीजन है। और आपने शायद अगर मैप में आप देखते हैं इसको, अभी देखेंगे मैप में, अगर देखा जाए इसको मैप में, तो ये रहा आपका अफार रीजन, है ना। ये रीजन है आपका अफार रीजन। और ये आपके पास हयाली गवी, ये वॉल्केनो है, यहाँ पर इरप्शन हुआ था। ये आपका रीजन का नाम क्या है, इसको आप बोलते हैं अफार रीजन, ठीक है। और ये इथोपिया अफ्रीका है, और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी आता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अरब है, और जस्ट बगल में क्या है, इंडिया है। जैसे आप जानते हैं, भारत में भी गाइडलाइन जारी की गई थी कि इसके पार्टिकल्स जो है भारत में भी देखे जा सकते हैं, ठीक है। और आइए उसके बाद पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये कहाँ पे है, अफार रीजन में है, इथोपिया के, बिल्कुल सही है। दूसरा आप देख रहे हैं, इट इज अन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो विद नॉट रिसेंट एक्टिविटी, ठीक है। रिसेंट एक्टिविटी नहीं थी, ठीक है। लास्ट बोलते हैं कि लास्ट 1200 सालों से यहाँ पर कोई एक्टिविटीज नहीं देखी गई, लेकिन जो है ये एक्सटिंक्ट नहीं था, ये आपका डोरमेंट वॉल्केनो श्रेणी में इसको रखा गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा आप देख रहे हैं, इट इज पार्ट ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम, और ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, और तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये डोरमेंट वॉल्केनो है, और जो बहुत बड़ा ब्लास्ट आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर ये है। और ये किस रीजन में है, इथोपिया के ईस्ट में है, और इस रीजन को क्या बोलते हैं आप, अफार रीजन के नाम से इसको जाना जाता है। बढ़ते हैं, कल अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईएनएस माहे। रिसेंटली जैसे आप जानते हैं, भारतीय सेना में एक हमारा जो शिप है, ये आईएनएस माहे, इसको शामिल किया गया है। और ये इंडिजिनियस है, यानी मोर देन 80% जो है यानी भारत के द्वारा स्वनिर्मित ये शिप है, ठीक है। और इसके बारे में बात कर रहे हैं, भारतीय नौसेना का एक ऑफशोर पेट्रोल पोत है, बिल्कुल सही है। और ये बिलोंगिंग टू द कार निकोबार क्लासेस ऑफ वेसल्स, ये भी बिल्कुल सही है। और इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। तो इसके तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे आपके, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका पहला, दूसरा एंड तीसरा, यानी सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देख रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। सीजीआई के बारे में अगर बात करेंगे, सीजीआई जैसे आप जानते हैं, इसके लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 124, है ना। आर्टिकल नंबर 124 सब क्लॉज 2 के थ्रू भारत का सीजीआई को अपॉइंट कौन करता है, भारत का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे अपॉइंट करता है। और अभी रिसेंटली जो है 53rd जो हमारे सीजीआई बन चुके हैं वो हैं सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। और किस स्थान पे बनते हैं, इससे पहले रिसेंट हुए थे बी आर गवई, जो है रिटायर हुए और 53rd नंबर के बन चुके हैं, कौन, हमारे सूर्यकांत। और जो 53rd नंबर के हैं, और जो नेक्स्ट यानी अगले 1 साल तक, यानी 15 महीने के लिए क्या बन चुके हैं, 1.5 साल तक हमारे सीजीआई के रूप में हम इनको देखेंगे। तो इनके बारे में पूछ रहा है, पहला ऑप्शन लिखा, द सीजीआई इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 124+2, बिल्कुल सही है। द आउट गोइंग सीजीआई रिकमेंड्स द सक्सेसर, बिल्कुल जो अभी गवई साहब है उन्होंने जो है इनका नाम रिकमेंड करता है, क्योंकि सरकार पूछती है हाँ भैया नेक्स्ट सीजीआई कौन होने वाला है। और तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं, द सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट्स यूजुअली अपॉइंटेड एज सीजीआई, जो सीनियर मोस्ट जज होता है वही जनरली क्या बनता है, यूजुअली सीजीआई बनता है। और हालांकि इस परंपरा को लास्ट 3 टाइम पे आप जानते हैं तोड़ा गया था, ठीक है। तो हालांकि जनरली जो है यूजुअली जो है इसी आधार पर बनते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो सीनियर मोस्ट जज होता है वही क्या बनता है, एक दिन सीजीआई से रिटायर होता है। तो सर आंसर इसमें ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, यानी तीनों जो है इसके आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर है 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है, उनके बारे में क्वेश्चन है। ही विल बी 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। ही विल सक्सीड जस्टिस संजीव खन्ना, है ना, संजीव खन्ना नहीं यार, गवई, है ना, संजीव खन्ना तो इससे पहले थे। और तीसरा ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, तीसरा लिखा हुआ है, हिज
पेरेंट हाई कोर्ट इज द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, है ना, उनका मूल उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय से था, तो ये भी सही है। तो पहला सही होना चाहिए और तीसरा भी सही होना चाहिए। फर्स्ट एंड थर्ड है ऑप्शन, कोई फर्स्ट एंड थर्ड नहीं है तो थर्ड भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला ऑप्शन तो गलत लग रहा है ना, संजीव खन्ना न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के बाद सीजीआई बनेंगे, है ना, नहीं, तो दूसरा गलत है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर पहला ही सही होगा बच्चों, ओनली फर्स्ट, यानी डी आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि ये गवई के बाद बनते हैं 53rd नंबर के। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और ये है आपके पास ओसिनडेक्स। ओसिनडेक्स किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच में एक एक्सरसाइज है, और मिलिट्री एक्सरसाइज, जैसे आप जानते हैं कि आप अगर डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर डिफेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पास बनते हैं, और ये नेवल एक्सरसाइज है। और जैसा आप देख पा रहे हैं, ये भारत और किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज है। तो इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी, कौन सी आपका, ऑस्ट्रेलिया, यानी पहला इसका आंसर हो जाएगा। इंडियन नेवी एंड रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज और जो इंडियन ओशियन में ही हो रही है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है साइक्लोन फिना। साइक्लोन को भी लेकर के लगातार जो है क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जरूर ध्यान दीजिएगा। साइक्लोन फिना इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू विच रीजनल नेमिंग लिस्ट। ठीक है, अभी रिसेंटली जो है यहाँ पे आया था ये, और ये किस रीजन में देखा गया, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये आपको देखा गया था ऑस्ट्रेलियन एंड साउथ इंडियन ओशियन में, है ना, ऑस्ट्रेलिया और साउथ इंडियन ओशियन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। और बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है सीओपी कॉन्फ्रेंस। जैसे आप जानते हैं सीओपी कॉन्फ्रेंस जो ब्राजील की बेलेम में हुई रिसेंटली हुई थी, उसमें कोप 30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 रिलेट प्राइमरली टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से क्या मेन उसमें पर्पस यानी क्या बातचीत की गई थी उसके बारे में। तो ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर वार्ताएं हुई थी, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड नेगोशिएशन। इस किस तरीके से भैया क्लाइमेट चेंज को हम बेटर कर सकें, जो क्लाइमेट को कैसे बेटर किया जा सके, उस पर जो है यहाँ पे सम्मेलन हुआ था, और जो कहाँ पे हुआ था, ब्राजील के बेलेम में ये हुआ था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर है 8 रिसेंट न्यूज, है ना, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, है ना, जैसे कि आप जानते हैं भारत में, हालांकि इसका मेंबर नहीं है, इंटरनेशनल एनर्जी का मेंबर नहीं है, एजेंसी का मेंबर नहीं, प्रोजेक्टेड दैट इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोथ मार्केट फॉर सोलर एनर्जी बाय, क्योंकि आप जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है भारत के द्वारा ही बनाया गया है, और जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर आप जानते हैं। तो 2030 तक भारत का लक्ष्य है कि हम क्या करेंगे, विश्व में सबसे बड़ा क्या बन जाएंगे, सबसे बड़ी मार्केट बन जाएंगे, किसमें, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोथ मार्केट फॉर सोलर एनर्जी। और जिसके लिए आप देख रहे हैं लगातार जो सोलर प्लांट जो है घर घर में जोड़ने की प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वो हम सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, बड़ा बेनिफिशियल भी है, और खासकर क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए उसको ऐड किया जा रहा है। तो आप भी जरूर जो है उसमें अप्लाई करें। ठीक है, सरकार की तरफ से आपको घर पे ही जो है दिया जाएगा, और घर पे ही जो है उसको लगाया जाएगा, जिसके चलते हमें भी फायदा इस चीज़ का होगा, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उस पर काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी क्या किया जा सकता है, पॉल्यूटेड होने से उसे बचाया जा सकता है। तो 2030 तक भारत ने ये यानी ये करा प्रोजेक्ट रखा कि 2030 तक हम क्या बनेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बनेंगे, किसमें, खासकर जो सोलर एनर्जी है उसमें सबसे बड़ी मार्केट हम बनेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रिफर्म्ड दैट द राइट टू इंटरेस्ट एक्सेस इज इंटरनेट एक्सेस इज लिंक टू विच फंडामेंटल राइट्स, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या पुष्टि की हाल ही में, इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार, है ना, मतलब वाकई में आप देख रहे हैं इंटरनेट कितना जरूरी है आज के डेट में हमारे लिए। तो इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार किस मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश आप करोगे तो इंटरनेट चाहिए भैया हमें, है ना, इंटरनेट की सुविधाएं हमें भी चाहिए। इंटरनेट नहीं है तो सर मतलब कि दुनिया ऐसे लगती है, या फिर आपको ऐसा लगे फील होगा कि यार हम कट गए दुनिया से, है ना, मतलब कि हम जी नहीं पा रहे हैं अच्छे तरीके से। जी ना पा रहे हैं मतलब इसका मतलब कोई आर्टिकल इसमें दिख रहा है आपको, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारा इंटरनेट तक हम तक पहुंचने का अधिकार अगर कहीं नहीं मिल रहा आपको, आपका आर्टिकल नंबर 21 का क्या माना जाएगा, वॉलेशन माना जाएगा। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमारा आर्टिकल नंबर 21 में हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्या इंटरनेट को एक्सेस को लिंक करना, आर्टिकल नंबर 21। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का ये, द नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2025 रिसेंटली highlighted that Indian performed best in which SDG। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग की आप जानते हैं ये जारी करता है, नीति आयोग जो आपका कब बनता है, ये 1 जनवरी 2015 में ये इफेक्ट में आता है, और इसका पुराना नाम क्या था, पहले इसको प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, और नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से इसको आप इसको जानते हैं। तो बहरहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा SDG 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इसको हम क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, अच्छा प्रदर्शन हमारा रहेगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। SDG का मतलब होता है आपके पास क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ, और ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में, है ना,
तय किए गए 17 जो हमारे लक्ष्य रखे गए हैं, वैश्विक लक्ष्य रखेंगे इसके द्वारा, ये यूएन के द्वारा 17 लक्ष्य रखे गए। उनका उद्देश्य है गरीबी खत्म करना, एजुकेशन को बेस्ट करना, ठीक है, या फिर जो इनइक्वालिटीज है या हेल्थ को बेस्ट करना, या फिर हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको हमारा बेस्ट किया जाना। ये टोटल जो है 17 लक्ष्य 2030 तक क्या करना है, पूरा करना, ठीक है। और इसको एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। जैसे डेली हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं पूरे दिन भर के, और जो एक क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के लिए बड़े एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपने देखने को मिलते हैं। तो इस सीरीज को आप डेली देखिएगा, प्लेलिस्ट हमारी पूरी बन चुकी है। जो ये इसी महीने 5 नवंबर से हमारी स्टार्ट की गई सीरीज है, और डेली के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या करना है, टेलीग्राम में भी ऐड होना है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उसके थ्रू आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। उसके थ्रू आपको ये पीडीएफ भी आपको डेली देखने को मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से जुड़े रहें, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।